हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका नाम मेसोमेरिक इफेक्ट है। इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है और इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से हमारी बात समझिएगा। जो हम आपको ये लिखवा रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये समझिए आपका की पॉइंट है। मतलब इसको आप की पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको समझ जाएंगे तो बाकी चीजें आप समझ जाएंगे। देखिए क्या बोला गया है कि मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए या मेसोमेरिक प्रभाव के लिए, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होना चाहिए। अगर रेजोनेंस है तब जाके मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करेंगे, नहीं है तो नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अब यहां पर समझिए, अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो इसे एम इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस एम इफेक्ट और दूसरा माइनस एम इफेक्ट। एक बात आपको इसमें और ध्यान देनी है, ये जो बाकी चीजें दी गई है ना, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट अभी मत करिए, ये पीछे हम कर चुके हैं। यहां पर बस देखिए कि देने वाला हो तो प्लस एम इफेक्ट होगा और लेने वाला हो तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब देने वाला लेने वाला ये सब तो आप जान ही चुके हैं। अब आगे की कहानी समझते हैं। देखिए ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम आपको समझा पाएंगे कि एम इफेक्ट कैसे लगेगा या कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज रेजोनेंस है कि नहीं है। तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो आप सबसे पहले बोलेंगे यहां पर कि रज्जु तो है। देखिए रेजोनेंस को रज्जु तो है। अब आगे चेक करेंगे कि अच्छा ये रेजोनेंस है तो एम इफेक्ट तो लगेगा, मतलब ये क्लियर है कि अब एम इफेक्ट लगेगा। लेकिन अब प्लस एम इफेक्ट लगेगा कि माइनस एम इफेक्ट लगेगा, अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहां पर लोन पेयर सिंगल डबल है, तो लोन पेयर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ये पड़ोसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा। तो ये अपने पड़ोसी से बोलेगा कि अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना तू लेके चला जाए। तो लोन पेयर ये सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहां पर समझिएगा, आपको एक बात पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके सिर पे माइनस, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके सिर पे प्लस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने बोला इसको कि इलेक्ट्रॉन लेके चला जा, तो इसके सिर पे माइनस और इसके सिर पे प्लस, और आगे वाई कुछ आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्लस का मतलब खाली डब्बा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो आप देखेंगे कि ये CH2 माइनस और ये CH, ये लेने वाला और ये देने वाला, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा और ये आपका Y। अब यहां पर देखिए Y ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो Y के सिर पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये तो रेजोनेंट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना चुके, लेकिन बात ये थी कि ये ग्रुप जो है Y, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये तो देने का काम कर रहा है ना, तो ये तो देने वाला है। और यहां पर आपने देखा कि जो देने वाला होता है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, यानी कि हम ये बोलेंगे कि इस ग्रुप में जो Y है ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, या हम कहेंगे कि इसमें प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए जरा नीचे वाले को देख लेते हैं एक बार। ये तो आपको समझ में आ गया, नीचे वाले को देखते हैं कि नीचे वाला किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब यहां पर सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि रज्जो है कि नहीं है, अब उसके बाद आगे की कहानी चेक की जाएगी। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि लोन पेयर सिंगल डबल, यानी कि आप बोलेंगे रज्जो तो यहां है ना, यानी कि ये एम इफेक्ट शो करेगा, लेकिन प्लस एम इफेक्ट की माइनस एम इफेक्ट। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये देने का काम करेगा, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। मतलब आप बाकी आगे बना लेंगे क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। आगे की कहानी समझिए। अगर हम बात करें कि ये OH ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो दो लोन पेयर होते हैं तो ऑक्सीजन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को देगा। मतलब किसका काम करेगा, देने का काम करेगा, यानी कि OH ग्रुप जो होता है यहां पर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे NH2 है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है
तो ये रिंग में इस वाले कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये भी प्लस एम इफेक्ट आपका शो करेगा। ठीक है, अगर NH की बात करें तो इसके सिर पे माइनस है, जब माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि जब देने का काम कर रहा है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के सिर पे माइनस है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो कितने लोन पेयर? तो 2 लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। तो आप कहेंगे कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो देने का काम करेगा, यानी कि ये भी प्लस एम इफेक्ट आपका शो करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ मतलब एक तरीके से एम इफेक्ट की शुरुआत है। इसमें और भी चीजें हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि प्लस एम इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है और माइनस एम इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जनरली अगर सामान्यतः देखा जाए तो एम इफेक्ट जो लगता है वो रिंग में लगता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर भी एम इफेक्ट लगता है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो इनके अंदर होता है। ठीक है, रिंग के अंदर होता है। तो ये आपने देख लिया। अगर कोई डाउट हो तो जरा कमेंट में डाल दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ जी, जरा हम लोग अब बात करेंगे प्लस एम इफेक्ट के बारे में, कि अपने को कैसे पता चलेगा कि प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, देखिए, अगर हम प्लस एम इफेक्ट की बात करें तो प्लस एम इफेक्ट देखिए, हम ये कहेंगे कि ऐसा ग्रुप, जैसे एक कोई ग्रुप है, इस ग्रुप के पास लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर। और एक बात आपको पीछे ही बताया जा चुका है, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसके पास एक लोन पेयर है। एक निगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। मतलब अगर इस ग्रुप के पास एक कम से कम एक लोन पेयर हो तो हम कहेंगे कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, मतलब ये बोलेंगे कि ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन दे सके या देने वाला ग्रुप हो, तो वहां पर प्लस एम इफेक्ट शो होगा। ठीक है, ये बात है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे कि हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। हम ये इसमें देखेंगे कि प्लस एम इफेक्ट के कारण अपने को क्या चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर। जैसे आप ये समझिए कि कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, जैसे आपने एक बेंजीन रिंग ली और इसमें आपने क्या किया, एक ग्रुप को जोड़ा जिसके पास सपोज कर लीजिए कम से कम एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इस वाले कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन ये देगा तो आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसकी तरफ जब शिफ्ट होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो जरा देखिए। अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इस कार्बन के सिर पे आ जाएगा माइनस। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्लस। लोन पेयर और प्लस मिलके क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। यहां से ग्रुप ये जी, और देने वाले के सिर पे क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। ठीक है, आपका ये बॉन्ड रहा ऐसे। और अगेन देखिए, ये माइनस है और ये क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहां हमको प्लस चाहिए। जब प्लस चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएंगे इधर की तरफ। जब इधर की तरफ शिफ्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि, ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पर ये देखेंगे माइनस, और ये देगा तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पर माइनस। तो इस जगह तो माइनस आ गया, लेकिन इस जगह आपको क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। तो माइनस और प्लस मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका क्रिएट कर देंगे। आपका ये ऐसे है जैसे वैसे रहेगा। ये डबल बॉन्ड आपका जी हो गया, इसके सिर पे आप प्लस ऐसे लगाएंगे। अगेन समझिए हमारी बात, ये माइनस है तो ये डबल बॉन्ड है तो इसके सामने प्लस होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस वाले कार्बन की तरफ होगी। जब इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लस और माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट। ये डबल बॉन्ड आप देख ही रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो इसके सिर पे माइनस, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड
ये G प्लस आपका ये बन गया, ठीक है। एक बार और अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने का क्या मतलब है कि अगर ये माइनस है ये प्लस होना चाहिए, तो बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे इधर की तरफ। जब बॉन्ड आप उधर की तरफ शिफ्ट कराएंगे तो आप देखेंगे जैसे ये माइनस इस जगह पे प्लस, तो माइनस प्लस डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, आपका कुछ ऐसे बन गया। अगर यहाँ G की बात करें तो देखिए जब बॉन्ड आप शिफ्ट कराएंगे यानी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराएंगे तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये बन गया। यानी कि आप पहले और लास्ट वाले में देख रहे हैं कि केवल बॉन्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखें यहाँ पर कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, आप वहां पर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं माइनस है, मतलब यहाँ पर चार्ज माइनस है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है ना। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, यानी इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलेंगे। मतलब जो प्लस एम इफेक्ट होगा इसको आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट भी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको जोड़ना है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको एक नोट की तरह अगर लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि प्लस एम इफेक्ट के कारण, प्लस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात ना आपको खूब अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर कोई बेंजीन रिंग है या कोई रिंग है, इसके साथ अगर कोई देने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो ये हम कहेंगे कि ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये केवल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, दूसरी जगह अटैक नहीं करेगा। अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जब ध्यान रखेंगे तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को हम ऑर्थो पैरा या मेटा पोजीशन पर क्यों लेके जा रहे हैं, अदर पोजीशन पे क्यों नहीं। मतलब आप कहेंगे कि अगर प्लस एम इफेक्ट है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे या तो दोनों पे, वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये प्लस एम इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे माइनस एम इफेक्ट के बारे में।